अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं ऑन रिक्वेस्ट ऑन हाई डिमांड कर रही हूँ। आपने मेरी 2 वीडियोस देखी रीलोकेशन आउटसाइड द कंट्री, जो मैंने फर्स्ट की थी कि एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बोथ इन कनाडा एंड द मिडल ईस्ट कंट्रीज़ एज़ पर माई एक्सपीरियंस, और दूसरी मैंने बाकायदा टीचिंग लाइसेंस, हाउ टू सिक्योर अ परमानेंट टीचिंग लाइसेंस इन कनाडा, मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था। और मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था एड्यूशेपर्स के साथ, वो सब आपने देखा होगा। आज मैं रिक्वेस्ट पे ये कर रही हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ने मुझे पर्सनली अप्रोच किया कि सिंगल मॉम्स जो हैं, सिंगल पेरेंट्स, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है इफ़ दे वांट टू मूव टू कनाडा, राइट। बाकी तो आपको सब पता है, लेकिन मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने बाकायदा कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से लिया है, और जो कनेडियन लॉ फर्म है मैं उनके लिंक भी आपको दे रही हूँ, आप वहाँ जाके डिटेल में पढ़ लें, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँगी, राइट। सबसे पहले जो सिंगल मॉम्स हैं, अगर वो मूव होना चाहती हैं, चाहे वो टीचर हो ना हो, किसी भी फील्ड में, तो बेसिक जो कनेडियन इमिग्रेशन जो IRCC आपसे जो मांगेगा वो क्या है, आपको कंसेंट फॉर्म देना होगा, जमा करवाना होगा कि इफ़ यू हैव अ चाइल्ड दैट यू वांट टू माइग्रेट विथ योर चाइल्ड, आपकी इमिग्रेशन बच्चे के साथ होगी, तो कंसेंट फॉर्म किसका लेना होगा, इफ़ बायोलॉजिकल फादर इज़ अलाइव, तो उनसे एक कंसेंट लेटर चाहिए होगा कि ही इज़ रेडी to agree that the child is moving out of the country of origin, वो आपके साथ ट्रैवल करेगा, and then he is leaving the custody, ठीक है ना। यानी कि बच्चा जब इधर आ जाएगा तो वो डेफिनेटली आपकी कस्टडी में होगा, और फादर इज़ अग्रीइंग टू दिस कि भाई अब ये मैं इजाज़त देता हूँ कि मेरा बच्चा जो है जिस भी एज का हो वो मदर के साथ ही रहेगा और मदर के पास, और वो कंट्री ऑफ ओरिजिन छोड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए एक इमिग्रेशन फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होगा, वो है IMM 5604। आप इमिग्रेशन की साइट पे जब जाएंगे ना, अपनी इमिग्रेशन की भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो हर फॉर्म का नंबर होता है। जैसे सुपर वीज़ा का अलग नंबर है, विजिटर वीज़ा का अलग नंबर है, स्टूडेंट वर्क वीज़ा का अलग, स्टूडेंट परमिट जो आता है, स्टडी वीज़ा जो है वो अलग नंबर है। तो इस तरह इसका नंबर है IMM 5604। जब आप ये फिल कर लेंगे तो आप ये डिक्लेयर करेंगे कि भाई वो बच्चा जो है ना, यानी उस फादर को ये फॉर्म फिल करना होगा कि बच्चा जो है परमानेंटली सेपरेट हो जाएगा फादर से, इफ़ द स्पाउस इज़ अलाइव, और बच्चा आपके पास है, ठीक है। आपको कस्टडी प्लान भी शेयर करना होगा, ठीक है। अब वो कस्टडी प्लान क्या है कि भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन से बच्चा इधर आ रहा है, क्यों उनको ये प्लान चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का जो कस्टडी प्लान है वो अलग है। तो कनेडियन इमिग्रेशन केस टू केस देखती है। हो सकता है आपका केस डिफरेंट हो और आप ही की तरह कोई और सिंगल पेरेंट यहाँ पे आ रही हैं तो उनका केस डिफरेंट हो, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, तो वो केस बाय केस देखते हैं, ठीक है। तो ओनस इज़ ऑन यू कि भाई आप जो है वो नॉन ट्रैवलिंग जो पेरेंट हैं, जो नहीं आ रहे आपके साथ, ठीक है, जिनसे आपकी सेपरेशन डिवोर्स हो चुकी है, तो वो जो नहीं आ रहे, तो फिर दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल हैज़ कंसेंटेड कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको बच्चे को यहाँ लाने के लिए। तो कंसेंट फॉर्म उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक नो ऑब्जेक्शन लेटर एक ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ the father is not alive and you are a single parent raising your child, तब वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे डिवोर्स हुई है या नहीं हुई है, राइट। डिवोर्स हुई है तो डेफिनेटली चाहिए होगा, और डिवोर्स नहीं हुई है तब भी चाहिए होगा कि येस फादर इज़ नॉट अलाइव एंड यू आर अ सिंगल पेरेंट। तो हर सूरत में डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा IRCC को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये
कैनेडियन इमिग्रेशन और जो लॉ फर्म है उन्होंने ये रेकमेंड किया है कि जो सिंगल मॉम्स एंड सिंगल मदर्स जो इधर आ रही हैं, सिंगल पेरेंट, वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए तो ज़्यादा फीजेबल है। नॉर्मल इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर एक्सप्रेस एंट्री में चांसेस, जैसे कि ये क्या है, एक्सप्रेस एंट्री में जब आप एप्लीकेशन डालेंगे ना, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसका लिंक भी दिया एक्सप्रेस एंट्री का, आप वो देख लें, कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर ही है। आप जब वहाँ डालेंगे ना अपनी एप्लीकेशन, वो हर 2 हफ्ते में ड्रॉज करते हैं। अच्छा, जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने फाइल किया और डेफिनेटली मेरा ड्रॉ निकल आएगा, ये लक पर भी है, ठीक है। हर 2 हफ्ते में करते हैं, हो सकता है आपका ड्रॉ निकल आए, और वो ड्रॉ निकलने के हाई चांसेस कब हैं, जब आपका जो क्रेडेंशियल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में बताया था। नंबर 1, आपका 10 साल की सर्विस में अगर आपका गैप भी आया तो 1 साल कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। 1 साल आपने 10 साल के जो जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है उसमें कम से कम 1 साल का कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं 5 साल से जो है ना घर में बैठी हुई हूँ, मैंने काम नहीं किया, फिर मैंने 6 महीने काम किया और मैंने छोड़ दिया। नहीं, आपका 1 साल की कंटिन्यूटी नज़र आए, और उससे ज़्यादा हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इन सर्विस अभी हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, राइट। और इसके अलावा आपका जो आईएलटीएस का जो स्कोर है ना, बैंड स्कोर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो मांगती है यहाँ पर वो 8.5 है, इमिग्रेशन 7.5 तक भी कर देता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कभी भी वो रूल्स चेंज कर देते हैं, मगर 8.5 हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी इन सर्विस वो बहुत अच्छा हो जाएगी कि भाई आप कंटिन्यूटी पे हैं। और तीसरी बात, मैंने आपको पिछली वीडियो में कैनेडियन लाइसेंस के उसमें बताया था कि आप ECA करवा लें, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, पाकिस्तान में बैठ के आप करवा लें। नॉमिनल फ़ी होगी $50 या कुछ $75, आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। उसका सर्टिफिकेट आपके पास आ गया ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर एक्सप्रेस एंट्री में शायद और भी चांसेस बन जाए, ठीक है। वो ड्रॉ तो निकालेंगे, मगर उसमें भी वो देखते तो हैं कि किसका जो है ना केस स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको उस लूप में डाल देते हैं, ठीक है। फिर अगर आप इधर आ जाते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में बताया था कि डेफिनेटली आपको इनकम चाहिए, तो मैंने बहुत सारे बताए थे कि आप डे केयर का यहाँ पर कोर्स कर लें, आप डे होम का कोर्स कर लें, जो कि आप काम करते वक्त भी कोर्स कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले कोर्स करना पड़ेगा और फिर आप जाके अर्निंग शुरू होगी, नहीं, वो लाइसेंसिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपको टीचिंग की जॉब नहीं ऑफर होती, मैं उस सेंस में बता रही हूँ, तो एटलीस्ट आपकी इनकम तो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने वो भी बताया था कि भाई आप पढ़ें, इस दौरान आपका बच्चे की फ़ी तो 18 इयर्स के एजुकेशन तक फ्री है, 18 इयर्स तक, ठीक है, बच्चा भी पढ़ लेगा। फिर यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च के कुछ ऐसे छोटे छोटे जॉब असाइनमेंट्स भी दे देती हैं। 4 साल जब आपने पढ़ा है तो उस दौरान आप जो है PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे, फिर आपकी सिटीजनशिप भी हो जाएगी। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ रहे, आप ऐसे ही एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आ रहे हैं, तो मैंने आपको ये रास्ते भी बता दिया कि आप डे होम का कोर्स कर लें, आप डे केयर में अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके अंदर टीचिंग की तो वो कैपेबिलिटी है, आप इन सर्विस टीचर तो हैं, तो वो टैलेंट तो आपके अंदर है कि हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, तो फिर वहाँ पे भी तरक्की हो जाएगी। फिर जब भी आपको मौका मिले, आपके पास B.Ed की डिग्री आ जाए, यहाँ का क्वालिफिकेशन हो जाए, या फिर वहाँ से करके आ रहे हैं वो मैच हो जाए, और अगर मैंने बताया था कि अगर वो 1.5 साल 2 साल का B.Ed है और वो नहीं कंप्लीट हो रहा आवर्स, तो वो आपको ब्रिज प्रोग्राम कराएंगे। जब भी वो कंप्लीट हो, फिर आप एज अ टीचर अप्लाई करेंगे, फिर वो बाकायदा, जैसे वो आप मेरी वीडियो देख लें कि किस तरह से लाइसेंसिंग होती है। तो ये है कि जब आप इधर आएंगे तो इनकम का मसला नहीं है,
क्योंकि वो रास्ते बहुत सारे निकलेंगे आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा भी कनेडियन गवर्नमेंट ने दोज विमेन हु आर कमिंग एज सिंगल पेरेंट, उनके लिए रेशलाइज जो है वो एक विमेन पायलट प्रोग्राम भी शुरू किया है, जहां वो गाइड करते हैं हर प्रोविंस में। ये छोटे छोटे इनके पॉकेट्स पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, गाइड करते हैं कि भाई जो वर्किंग वुमेन है, सिंगल पेरेंट है, ऑब्वियसली उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो वो गाइड करते हैं आप ये कोर्स कर लें, आप ये जॉब कर लें। तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेस एंट्री तो अलग चीज़ है, इसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस के भी प्रोग्राम निकलते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे के भाई प्रोविंसेस को ज़रूरत है, हमें इस तरह के लेबरर्स चाहिए, चाहे वो स्किल्ड लेबरर्स हों जिसमें हम आ जाते हैं टीचर्स, चाहे वो दूसरी फील्ड के हों, तो वो कौन कौन से आते हैं। तो मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं, आप सब पे जाएं, डिटेल में जितने भी ब्लू आपको नज़र आएगा ना अंडरलाइन, हर एक को क्लिक करें एंड इट्स गोइंग टू गिव यू डिटेल्स। पूरी ऑफिशियल साइट्स आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो प्रोविंशियल कितनी नीड है, क्या चाहिए इस प्रोविंस को, तो आपको पता चल जाएगा मुझे किस प्रोविंस में माइग्रेट करना है, मुझे ओंटारियो जाना है, मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, या मुझे अल्बर्टा जाना है। तो हर प्रोविंस की अलग अलग नीड है, वहाँ कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, तो वो सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसेंट लेटर चाहिए, आपको कस्टडी प्लान शेयर करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसा ना हो कि यहाँ आके आपको लीगैलिटीज़ में आप फंस जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सेफली कर लें ताकि आपका राउट सेफ हो जाए, आप स्ट्रेस फ्री हो जाए, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री में डालें, और मैंने एक्सप्रेस एंट्री की एज लिमिट भी अपने एड्यूशेपर्स के साथ जो पॉडकास्ट किया था वो मैंने बताया था। जो मैंने लास्ट चेक किया था 40 to 45, उसमें अगर आप फिट होते हैं तो आप डाल दें, बिस्मिल्लाह करें। लुक, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, हो ना हो हमारी किस्मत में, अगर हमारी किस्मत में यहाँ हमारी रोज़ी और हमारा रिस्क लिखा है, कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, है कि नहीं। तो डाल दें, बिस्मिल्लाह करें, घबराएं नहीं। एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ मैंने ट्राई किया, राइट। किस्मत में होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, जो चीज़ होनी है वो तो हो के रहेगी, देर सवेर हो के रहेगी, ठीक है ना। और फिर बाकी जो है वो मैंने लिंक्स दिए हुए, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ आके भी, आपको ये नहीं है कि भाई मैं कैसे कमाऊँगी, मैं क्या करूँगी, सब कुछ हो जाता है। फिर हमारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे जितने मॉस्क हैं यहाँ पर आते हैं तो लोग ऐसे, क्योंकि देखें यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं हैं, फिर हम सब एक दूसरे की फैमिलीज़ बन जाते हैं। हर कम्युनिटी की एक अलग कोई ऐसा है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, दोज हु आर हेल्पिंग पीपल, हु आर गाइडिंग पीपल। हम भी करते रहते हैं, जो बाहर से आते हैं हमें पता चलता है कि अरे इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। हम सब कोशिश करते हैं कि भाई देखें ये तो हमारे मकसद ही है ज़िंदगी में, यही मकसद है ना लोगों के काम आना। तो अल्लाह मियाँ खुद हमें वो रास्ते दिखाते हैं कि किस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। तो घबराएं नहीं, मैंने सारे लिंक दिए हैं। मेरी पिछले वीडियो एक बार फिर देख लें, क्योंकि हम आते हैं फेडरल स्किल्ड लेबरर्स की कैटेगरी में। तो सारा इमिग्रेशन की साइट पे दिया हुआ है, मैंने वो लॉ फर्म की साइट भी दी हुई है, आप सब पढ़ लें। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन अगेन इन योर माइंड, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद भी आपके सेंड में आते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट दे दें, मैं आपको और भी डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।